जिंदाबाद, केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद। मित्रों, जिनका हमें इंतजार था, ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य हम लोगों के बीच में आ चुके हैं। उनके साथ ही आए हमारी लोकसभा के सांसद आदरणीय राजकुमार शाह जी का भी मैं अभिनंदन करता हूँ, विधायक विजय सवेरी जी का मैं अभिनंदन करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई गिरिराज कुशवाहा जी का भी अभिनंदन करता हूँ, महानगर अध्यक्ष भानु महाजन जी का भी अभिनंदन करता हूँ, विधायक डॉक्टर जी एस धर्मेश जी का भी अभिनंदन करता हूँ, पूर्व विधायक कालीचरण सुमन जी का भी अभिनंदन करता हूँ। मेरा सभी से अनुरोध है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। एक बार मेरे साथ जोरदारी से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद। मित्रों, हमारे बीच में खेरागढ़ के भी विधायक आदरणीय भगवान सिंह कुशवाहा जी भी हैं, मैं उनका भी अभिनंदन और वंदन करता हूं। केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, केशव प्रसाद जी जिंदाबाद। को कैसे उन्होंने जब कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, उनके सम्मान में सब लोग अपने हाथ उठाइए और उनको जय हिंद करके भारत माता की जय बोलते हुए सम्मान देने का काम करिए। जय हिंद, भारत माता की, भारत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश की बागडोर सौंप दिया तो उन्होंने कहा पहली गोली तो मत चलाना, लेकिन अगर दुश्मन की ओर से गोली चल जाए तो गोली का जवाब गोला से देने में 1 मिनट की देर भी मत करना। यह भारत का निर्माण आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी ताकत के कारण से हुआ है। हो चाहे चीन हो, जो देश की सीमाओं पर आए दिन नजरें टेढ़ी करने का काम करते थे, घुसपैठ करने का काम करते थे, उनको ये मालूम है कि घुसपैठ करेंगे तब भी मारे जाएंगे, और अगर चुपके से घुस करके आए और देश के किसी हमारे जवान के साथ कोई हरकत करने का काम किया तो आप सब जानते हैं, चाहे उरी में आतंकवादी हमला हो, चाहे पुलवामा में आतंकवादी हमला हो, हमारे इन्हीं वीर बाकुरों ने सर्दी लड़ने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन धन्य है वह माता पिता जिनके घर में नायक जितेंद्र सिंह जैसा बेटा जन्म लेता है और सेना में भर्ती होने के बाद देश के दुश्मनों से लड़ते हुए वह सम्मान जो देश के लिए संघर्ष करते हुए बलिदान होने के बाद प्राप्त होता है, और उन्होंने तो एक तरह से अपना जीवन बलिदान कर ही दिया था भारत मां के लिए और भारतवासियों के लिए, लेकिन यमराज से भी जिनको छुड़ा करके आप सबके आशीर्वाद ने लाने का काम किया और जिनका आज मुझे सम्मान करने का अवसर मिल रहा है, ऐसे नायक जितेंद्र जी 44वीं बटालियन के बहुत वीर योद्धा थे। मैं उनका अपनी ओर से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से और आप सब की ओर से हृदय से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उन्हें बहुत बहुत इस वीरता के लिए बधाई देता हूं और उन पर गर्व है। उनके सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में आज जिस प्रकार से यह संपूर्ण मंच
जिसमें मैं श्री राम सकल गुर्जर जी आपको बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपने जब मुझे यह बताया कि ऐसा कार्यक्रम है और का चुनाव हुआ, उसमें भी रिकॉर्ड वोटों से विजयी बना करके भेजने का काम किया बहन हेमलता दिवाकर जी, हमारी जिला पंचायत की प्रथम नागरिक अध्यक्ष जो हैं, दोनों देखिए महिला सशक्तिकरण के साक्षात स्वरूप है कि जिले की प्रथम नागरिक और शहर की प्रथम नागरिक दोनों महिला हैं। ऐसी हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया जी, हमारे सम्मानित विधायकगण जिनके विधानसभा क्षेत्र में आज ये कार्यक्रम हो रहा है, जोश से भरे हैं, हमारे छोटे लाल वर्मा जी, हमारी सम्मानित कई बार जो विधानसभा में रही हैं विधायक रानी पच्छालिका सिंह जी, हमारे सम्मानित विधायक भगवान सिंह कुशवाहा जी, हमारे सम्मानित विधायक द्वय और पूर्व मंत्री श्री धर्मेश जी, कीर्ति चक्र प्राप्त करने वाले शायद ऐसे वीर बांकुरे इकबालपुर की धरती, आगरा की धरती में जन्म लिए थे। इसलिए आज इस कार्यक्रम में आने का अलग सुख है, अलग आनंद है, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए जिस देश के अंदर इस प्रकार के वीर बांकुरे सीमाओं की रक्षा करते हैं, उस देश की सीमा का अतिक्रमण करने का दुश्मन कितना भी शक्तिशाली हो कभी साहस नहीं कर सकता है। और आज मुझे 56 इंच के सीने वाले भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जिक्र करने की आवश्यकता हो रही है। आप सबको मालूम है, जैसा बेटा जन्म लेता है और सेना में भर्ती होने के बाद देश के दुश्मनों से लड़ते हुए वह सम्मान जो देश के लिए संघर्ष करते हुए बलिदान होने के बाद प्राप्त होता है, और उन्होंने तो एक तरह से अपना जीवन बलिदान कर ही दिया था भारत मां के लिए और भारतवासियों के लिए, लेकिन यमराज से भी जिनको छुड़ा करके आप सबके आशीर्वाद में लाने का काम किया और जिनका आज मुझे सम्मान करने का अवसर मिल रहा है, ऐसे नायक जितेंद्र जी 44वीं बटालियन के बहुत वीर योद्धा थे। मैं उनका अपनी ओर से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से और आप सब की ओर से हृदय से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उन्हें बहुत बहुत इस वीरता के लिए बधाई देता हूं और उन पर गर्व है। उनके सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में आज जिस प्रकार से यह संपूर्ण मंच, जिसमें मैं श्री राम सकल गुर्जर जी आपको बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपने जब मुझे यह बताया कि ऐसा कार्यक्रम है और ऐसी वीरता करने वाले इस आगरा की पवित्र भूमि पर जन्म लिए हैं, तो मैंने कहा चाहे 1000 कार्यक्रम स्थगित करना पड़ेगा, उस वीर का सम्मान करने के लिए मैं जरूर आऊंगा। और आपने आज यहाँ पे एक कार्यक्रम इतना विशाल किया है, इतना विराट किया है कि मैं जो अपेक्षा कर रहा था उससे बहुत बड़ा समारोह आपने उनके सम्मान में, नायक जितेंद्र जी के सम्मान में किया। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। हमारे किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपके लोकप्रिय सांसद श्री राजकुमार चाहर जी, जिनका उद्बोधन भी संक्षिप्त आपको सुनने को मिला है, हमारे दोनों सम्मानित अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष श्री गिरिराज कुशवाहा जी, हमारे महानगर आगरा के अध्यक्ष श्री भानु महाजन जी, या दोनों पार्टी के अध्यक्ष भी यहाँ पर आए हुए हैं। आप सब के बीच में वह बोल नहीं पाए, लेकिन उन्होंने उपस्थिति अपनी यहाँ पर दर्ज कराने का काम किया है। हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष पूर्व विधायक आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, हमारे महापौर के रूप में जो 2017 में आप सबने विधानसभा में भेजा था, लेकिन जब यहां नगर निगम
मैं आज अंदर जा सकते तो मैं क्यों नहीं गया? अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं। मुझे तो देश की सेना में शामिल होकर के देश की सीमा की रक्षा करते हुए देश के दुश्मनों से लड़ने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन धन्य है वह माता पिता जिनके घर में नायक जितेंद्र सिंह जैसा बेटा जन्म लेता है और सेना में भर्ती होने के बाद देश के दुश्मनों से लड़ते हुए वह सम्मान जो देश के लिए संघर्ष करते हुए बलिदान होने के बाद प्राप्त होता है, और उन्होंने तो एक तरह से अपना जीवन बलिदान कर ही दिया था भारत मां के लिए और भारतवासियों के लिए, लेकिन यमराज से भी जिनको छुड़ा करके आप सबके आशीर्वाद ने लाने का काम किया और जिनका आज मुझे सम्मान करने का अवसर मिल रहा है, ऐसे नायक जितेंद्र जी 44वीं बटालियन के बहुत वीर योद्धा थे। मैं उनका अपनी ओर से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से और आप सब की ओर से हृदय से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उन्हें बहुत बहुत इस वीरता के लिए बधाई देता हूं और उन पर गर्व है। उनके सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में आज जिस प्रकार से यह संपूर्ण मंच, जिसमें मैं श्री राम सकल गुर्जर जी आपको बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपने जब मुझे यह बताया कि ऐसा कार्यक्रम है और ऐसी वीरता करने वाले इस आगरा की पवित्र भूमि पर जन्म लिए हैं, तो मैंने कहा चाहे 1000 कार्यक्रम स्थगित करना पड़ेगा, उस वीर का सम्मान करने के लिए मैं जरूर आऊंगा। और आपने आज यहाँ पे एक कार्यक्रम इतना विशाल किया है, इतना विराट किया है कि मैं जो अपेक्षा कर रहा था उससे बहुत बड़ा समारोह आपने उनके सम्मान में, नायक जितेंद्र जी के सम्मान में किया। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। हमारे किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपके लोकप्रिय सांसद श्री राजकुमार चाहर जी, जिनका उद्बोधन भी संक्षिप्त आपको सुनने को मिला है, हमारे दोनों सम्मानित अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष श्री गिरिराज कुशवाहा जी, हमारे महानगर आगरा के अध्यक्ष श्री भानु महाजन जी, या दोनों पार्टी के अध्यक्ष भी यहाँ पर आए हुए हैं। आप सब के बीच में वह बोल नहीं पाए, लेकिन उन्होंने उपस्थिति अपनी यहाँ पर दर्ज कराने का काम किया है। हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष पूर्व विधायक आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, हमारे महापौर के रूप में जो 2017 में आप सबने विधानसभा में भेजा था, लेकिन जब यहाँ नगर निगम में महापौर का चुनाव हुआ उसमें भी रिकॉर्ड वोटों से विजयी बना करके भेजने का काम किया बहन हेमलता दिवाकर जी, हमारी जिला पंचायत की प्रथम नागरिक अध्यक्ष जो हैं थोड़े भैया आगे थोड़े आगे चलो। पीछे रहेगा मेरा तो पीछे रहेगा, आराम से आराम। मंत्री जी बहुत अच्छा। अरे भाई साहब उठ के बैठ जाओ गाड़ी के ऊपर, गाड़ी के ऊपर बैठ जाओ उठ के यार। नमस्ते।